ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एवेस्टिक अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स और ग्रुप की डेफिनेशंस के बारे में। लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक सेट G जिसमें इस प्रकार के 4 एलिमेंट थे, G इज इक्वल टू 1, -1, आयटा और माइनस आयटा, और एक जनरल संक्रिया अपन ने गुणा ली थी, उसके सापेक्ष इस सेट G को क्या किया, सिद्ध किया था, ग्रुप सिद्ध किया था, जिसके लिए हमने एक संक्रिया सारणी बनाई थी 1, -1 आयटा माइनस आयटा, गुणा संक्रिया थी 1, -1 आयटा और माइनस आयटा, जहाँ 1, -1 आयटा और माइनस आयटा, ऐसे -1 आयटा और माइनस आयटा। और इस सारणी से 4 बातें हमने सिद्ध की थी कि समवर्ता, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता। इन 4 गुणधर्मों को इस सेट के सापेक्ष अपन ने सिद्ध किया था, तो ये अपने पास क्या हुआ था, ग्रुप हुआ था। ऐसे ही हम और कोई सेट, जैसे मैं ये सेट लूँ G इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और वही संक्रिया गुणा, ये आइडेंटिटी के चतुर्थ मूल है और ये आइडेंटिटी का क्या है, घनमूल है। यानी ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x की पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी विल बी गेट x इज इक्वल टू 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, इनके सॉल्यूशन आएंगे। और ये किसका सॉल्यूशन है, ये आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x³ -1 इज इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अर्थात इस समीकरण x³ -1 इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन सेट है वो जनरल संक्रिया गुणा के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ये इस समीकरण का सॉल्यूशन सेट जनरल संक्रिया गुणा के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ये हमने सिद्ध किए थे। ऐसे ही x² -1 या आइडेंटिटी का nth रूट भी आपके पास संक्रिया गुणा के साथ क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। इस प्रकार हमने सिद्ध किया था कि ये एक फाइनाइट ग्रुप है और कॉम्यूटेटिव भी है, आबेली भी है, इस बात को भी सिद्ध किया था। आज मैं इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप को सिद्ध करना आपको सिखा रहा हूँ कि इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप को किस प्रकार, किसी समुच्चय को किस प्रकार ग्रुप सिद्ध किया जा सकता है। इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई भी समुच्चय हो उसे ग्रुप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए देखें। मैं एक उदाहरण लेता हूं। सिद्ध कीजिए कि वन रहित, इकाई रहित या वन रहित, इकाई रहित परमेय संख्याओं का समुच्चय एक को छोड़कर परमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, Q -1। इसे मैं G नाम दे देता हूँ, G इज इक्वल टू Q -1। समुच्चय G इज इक्वल टू Q -1 संक्रिया स्टार के लिए ग्रुप बनाता है। ये सिद्ध करना है। जहां स्टार जो संक्रिया है वो निम्न प्रकार परिभाषित है, A* B इज इक्वल टू A + B - AB। ये एक एग्जाम्पल उठाया, आपको बुक में भी मिल सकता है ये एग्जाम्पल, या कोई अनसोल्ड क्वेश्चन होगा। फॉर एवरी AB बिलोंग इन J। आपको सिद्ध करना है कि ये सेट जिसमें एक इकाई रैशनल नंबर नहीं है, उसके अलावा सभी रैशनल नंबर है, तो ये सेट G है, इस संक्रिया स्टार के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। अर्थात वो चारों गुणधर्म की समवर्ता, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता, इन चारों गुणधर्मों की क्या करता है, पालना करता है। इस बात को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं। देखो, पहला गुणधर्म हमारा क्या है, समवर्ता। पहला समवर्ता, इसे आप क्या कहते हैं, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी की जांच करते हैं हम कि ये समवर्त है या नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हो आसानी से कि
ये ए और बी क्या है, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का योग गुणा और उनका अंतर भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर। तो ये आसानी से मैं कह सकता हूं कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग गुणन व अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। अतः ए व बी परिमेय संख्या या ए व बी बिलोंगिंग जी के लिए ए प्लस बी, ए गुणा बी व ए माइनस बी भी जी में होंगे। अगर ए और बी जी के, जी का मतलब क्या है, क्यू माइनस वन, ये रैशनल का सेट, तो ए प्लस बी, ए गुणा बी और ए माइनस बी भी किस में होंगे, जी में होंगे। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग जी, उनके लिए ए स्टार बी जो किस प्रकार डिफाइन है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये भी किस में होगा, जी में। कारण कि ये ए प्लस बी रैशनल नंबर, ए बी रैशनल नंबर और उनका सब्ट्रैक्शंस भी किस में है, जी में है। तो यहां से ये क्या हो गया कि जी स्टार के लिए संवर्त है। ये संक्रिया स्टार इस समुच्चय जी में कैसा गुणधर्म की पालना करती है, संवर्ता गुणधर्म की। दूसरी प्रॉपर्टी अपन को सिद्ध करनी है, कौन सी, साचर्यता। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहां सिद्ध करते हैं हम, साचर्यता, जिसे आप एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। साचर्यता गुणधर्म की पालना करें। ये गुणधर्म क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी का मान निकाले तो वो किसके इक्वल हो, ए स्टार बी स्टार सी के। यानी आप कोष्टक्स को चेंज करें परंतु इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इस बात को अपन प्रूव करते हैं। तो इसके लिए तीन एलिमेंट लेते हैं, माना ए बी और सी जो है वो किस में है, जी में। तो ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब मैं निकाल रहा हूं किसकी वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी की। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्टार बी की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस ए बी और स्टार क्या लगा हुआ है, सी। अब ये ए बी सी जी में है तो ए स्टार बी भी, ये भी जी का एलिमेंट है। यहाँ पे अपन ने सिद्ध कर दिया समवर्ता गुणधर्म से, ये जी का एक एलिमेंट, ये जी का एलिमेंट। तो ये दोबारा ये प्रॉपर्टी लागू हो सकती है कि फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस दोनों का गुणा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस बी माइनस ए बी, प्लस सेकंड एलिमेंट, मैं इसको कोष्टक में लिख देता हूं, माइनस इन दोनों का गुणा, ए प्लस बी माइनस ए बी गुणा सी। इसे आप ऑपरेट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, ए प्लस बी और प्लस का सी। ये ए और ये बी और सी को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस ए बी और वहां से क्या मिलेगा, माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस का ए बी सी। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए स्टार बी स्टार सी की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब हम वैल्यू निकालते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, बी स्टार सी की। तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस सी माइनस बी सी। ये भी किसका एलिमेंट है, जी का। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड इससे किसको ऑपरेट करवा देता हूं, ए को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्टार और बी स्टार सी की वैल्यू अपन ने निकाली ली, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब ये एक सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट और ऑपरेशंस क्या कहती है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट
माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशंस b प्लस सी माइनस बी सी, ये मल्टीप्लिकेशंस। इसे आप करें सोल्व तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी और माइनस ए बी और माइनस का ए सी और प्लस का ए बी सी, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था और सिंपल एडिशन था, इस वजह से आप इसे आसानी से ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखिए आराम से पता लग रहा है आपको, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये वैल्यू इस वैल्यू के कंप्लीटली इक्वल है। देख लो आप, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी आगे है, माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, बोथ आर सेम फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग इन जी। और अगर इस प्रॉपर्टी को कोई भी सेट किसी भी संक्रिया के साथ फॉलो करता है तो वो कैसा हो जाता है, सहचारी। इसका मतलब क्या हो गया, जी में संक्रिया स्टार सहचारी है या साहचर्य गुणधर्म की पालना करती है। ये बात की हमने किसकी, साहचर्यता गुणधर्म की या एसोसिएटिविटी की, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्टार बी स्टार सी के। अब तीसरी प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, तत्समक अवयव की। लिख लिया, आप इसे राइट कर लें। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। यहाँ से एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। अब मैं बात करूं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। इससे पहले मैं एक उदाहरण से आपको और समझा देता हूँ। ये साहचर्यता और आपका जो समवर्तता गुणधर्म है, जैसे इसी सेट में आप अगर 3 स्टार 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4। आपने मान लो 3 एलिमेंट ले लिए, 3 4 5। अब समवर्तता गुणधर्म आप चेक करोगे तो 3 ये 7 माइनस 12 माइनस 5 और ये जी का है। ये तीनों एलिमेंट जी के थे तो ए स्टार बी भी आपके पास क्या गया, जी का। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको थ्योरेटिकली वैसे ही प्रूव करना है जो इससे पहले किया है। अब इन्हीं 3 एलिमेंटों के लिए साहचर्यता, ये समवर्तता सिद्ध कर दी। ऐसे ही साहचर्यता की बात करूं इन 3 एलिमेंटों के लिए तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालूं, अर्थात मैं 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू, 3 स्टार 4 की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्या आ गई -5 और स्टार 5। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस पहले गुणा दूसरे का गुणा, इन दोनों को ऐड करोगे 0 और माइनस माइनस प्लस ये 25, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25। ऐसे ही आप अगर ए स्टार बी स्टार सी निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पहले बी स्टार सी निकालो, ए कितना है 3, बी कितना है 4, स्टार सी कितना है 5। पहले इसे सोल्व करें कोष्टक के अनुसार, ये 4 प्लस 5 माइनस 4 गुणा 5। यहाँ 3 स्टार ये 9 और ये माइनस का 20, 3 स्टार ये माइनस का 11। अब इसे ऑपरेट करें, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस इन दोनों का गुणा 3 इंटू माइनस 11, ये 3 माइनस 11 और माइनस माइनस प्लस का 33। ये कितना बच गया, इसमें से ये गया माइनस का 8 और एक्सेप्टेड किया, ये कितना आ गया 25। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। अब ऐसे ही अपन तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुणधर्म अपने पास कौन सा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको प्रूव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व।
अपन ये जांच रहे हैं कि इस सेट का जो तत्समक अवयव है क्या वो इसी में विद्यमान है या इससे बाहर। आइडेंटिटी निकालेंगे और ये जानेंगे कि वो आइडेंटिटी सेट जी की होनी चाहिए, सेट जी से बाहर नहीं होनी चाहिए, तब तो ये तत्समक अवयव के अस्तित्व की एग्जिस्टेंस की बात होगी, अदरवाइज नहीं। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है कि वो किसी एलिमेंट से ऑपरेट होकर क्या करती है, वापस वही एलिमेंट देती है। अर्थात अगर ई तत्समक है जी का तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ए, या ई स्टार ए इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए ए। ये तत्समक की परिभाषा है। इस परिभाषा को काम में लेते हुए मैं किसका मान निकालूंगा, ई का। इस डेफिनेशन की प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए मैं ई का मान निकालूंगा, देन ये शो करूंगा कि ई जी का है या नहीं। आप यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी आपको हर सेट के लिए मिल सकती है, पर आइडेंटिटी उसी सेट में हो ये बड़ी बात होती है। तो माना ए इज इन जी के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या है, ई है। मैंने ये नहीं कहा कि ई जी में, मैं चेक करूंगा कि ई जी में है और ई की वैल्यू भी निकालूंगा। अतः क्या होगा, अगर ये तत्समक है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा ए, या ई स्टार ए करूंगा तो भी क्या आएगा ए आएगा फॉर एवरी ए इज इन जी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ की एक साइड ले लेता हूँ, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। आप कोई सी साइड से ई का मान निकाल सकते हैं। ए स्टार ई, इसका मतलब क्या है ए प्लस ई। ऑपरेशन क्या कह रही है, आप स्टार लगा रहे हो तो ए में बी जोड़ो, माइनस ए ई बराबर क्या आएगा ए। अब ये सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है। ए बोथ साइडेड है तो बोथ साइडेड आप क्या कर सकते हो, एक से माइनस ए से संक्रिया करवा सकते हो। तो ये कैसे बचेगा, ई माइनस ए ई बराबर 0। मैंने क्या किया, दोनों ओर माइनस ए से क्या करवा दी, संक्रिया करवाने पर। दोनों ओर माइनस ए से इसको क्या कर दिया, संक्रिया करवा दी, ताकि इधर a माइनस ए 0 हो गया और इधर a माइनस ए 0 हो गया। आपकी भाषा में कहते हैं दोनों ओर a को a से काट दिया या पक्षांतरण कर दिया। वैसे पक्षांतरण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आप संक्रियाएं करवाते हैं, उससे ही एलिमेंट ऑपरेट होते हैं और कटते हैं या जुड़ते हैं। अब यहाँ से e कॉमन ले लिया और 1 माइनस ए बराबर क्या आ गया 0। अब इसका मतलब या तो e इज इक्वल टू 0 या 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा कि जो सेट G है वो मेरा कैसा है, Q माइनस 1 है। इसीलिए मैंने यहाँ से 1 को बाहर निकाला, क्योंकि अगर 1 होता तो मेरे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आगे हम सिद्ध करेंगे कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, परंतु इसे आगे लिख दें a बराबर 1, परंतु a इज इक्वल टू अगर 1 है तो वो G में विद्यमान नहीं है। अतः आपके पास क्या हो गया, e इज इक्वल टू 0 G का तत्समक अवयव है, अवयव G में ही विद्यमान है। क्योंकि 0 भी आपके पास रेशनल नंबर है और वो इसकी क्या है, आइडेंटिटी। 0 आइडेंटिटी कैसे है, जैसे एक उदाहरण से समझे। जैसे मान लो आपको कहे कि 3 को 0 से ऑपरेट करो, अगर 3 0 से ऑपरेट होकर 3 देता है तो इसका मतलब 0 इसकी क्या है, इस समुच्चय की आइडेंटिटी है। चेक करते हैं, ये 3 प्लस 0 माइनस 3 गुणा 0, यहाँ से 3 और ये माइनस 3 और वैल्यू सॉरी ये 0 और 3 माइनस 0 आपकी वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे आप अगर 0 को 3 से ऑपरेट करें तो 0 प्लस 3 माइनस 0 गुणा 3 और ये आपके पास 3 माइनस 0 और ये भी क्या आ गया 3। इसका मतलब इस सेट के लिए आइडेंटिटी आपके पास क्या है, 0 है, और जो एक इकाई रहित रैशनल नंबर है वो जी में ही क्या है, विद्यमान है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी सिद्ध करनी है हमको, प्रतिलोम का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लें आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं, यानी प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व।
इस सेट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है या नहीं, इस बात की अपन जांच करते हैं। देखो प्रतिलोम क्या होता है, जो किसी एलिमेंट से ऑपरेट होकर क्या देते, आइडेंटिटी देते। किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा कब, जब ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो, ई, या ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू भी क्या हो, ई हो। यहाँ ए इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि 1/a, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं 3 का इनवर्स लगाया 1/3। ये इनवर्स केवल एक इंडिकेशन है जो ये बता रहा है कि ए का प्रतिलोम क्या है, ए इनवर्स। यहाँ ए इनवर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर संक्रिया एडिशन है तो वो प्रतिलोम -a भी हो सकता है, वो a² भी हो सकता है, a³ भी हो सकता है। जैसे यहीं आप जांच करें और इसका प्रतिलोम निकालें इनके अवयवों का, तो कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। तो माना a जो g का है के लिए प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स है। प्रतिलोम तो एग्जिस्ट करता है बट वो जी में ही है, इस बात की अपन को क्या करनी है, सार्थकता सिद्ध करनी है। अगर वो जी में ही है तो अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की आ जाएगी वैल्यू, किसमें, जी में। तो ए जी के लिए प्रतिलोम अवयव क्या है, ए इनवर्स है। अतः क्या होगा, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आएगा, या ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू भी क्या आएगा, ई आएगा। ई अपने पास ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करती है, 0। तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, चूंकि ई इज इक्वल टू क्या है, 0। मैंने एक साइड ले ली, कोई सी भी, किसी भी आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड किसी से भी आप इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम आएगी। ये भी यूनिक होता है, आइडेंटिटी भी यूनिक होती है। ए स्टार ए इनवर्स ऑपरेट करें उस संक्रिया के अनुसार ए, फिर आपको क्या करना है, सेकंड को ऐड करना है, ए इनवर्स माइनस दोनों को गुणा करना है, ए गुणा ए इनवर्स बराबर क्या है, 0। आप ए इनवर्स का मतलब ये ना समझे कि ए प्लस ए गुणा ए इनवर्स आपको लिखे और आप क्या कर दें, ए 1 - 1 और ए की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 दे दें। ये पावर्स नहीं, ये इस ए का प्रतिलोम बता रहा है। अगर कंफ्यूजन हो आपको तो ए इनवर्स को बी मान लेना और बी की वैल्यू निकाल लेना, जहां बी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का ए का प्रतिलोम। अब इसे सोल्व करें, ए को उधर ले जाएं, ए इनवर्स माइनस ए गुणा ए इनवर्स इज इक्वल टू -a। आगे सोल्व करें, ए इनवर्स बोथ साइडेड कॉमन आ जाएगा, 1 - a और बराबर क्या हो जाएगा, -a। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a/1 - a। इसे आप आगे ऐसे लिख सकते हैं, a/a-1। जहां ये पहले ही मैंने इंडिकेट कर दिया आपके लिए कि a की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि जो सेट है वो q-1 है। अब यहाँ से आपको आसानी से पता लग गया कि मैंने ये सेट ऐसा क्यों लिया था q-1 का, क्योंकि अगर मैं 1 लेता तो 1 का प्रतिलोम जैसे यहाँ 1 रखता, 1 - 1 0, 1/0 अनडिफाइन हो जाता। इसका मतलब 1 का प्रतिलोम इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता और ये ग्रुप नहीं बनता। जबकि हमें सिद्ध करना है कि ये ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ से 1 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको 3 ले और 3 का प्रतिलोम पूछे, यानी 3 इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या मिला आपको, a/a-1। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 - 1 और यहाँ से क्या हो गया, 3/2, यानी 3 का प्रतिलोम क्या हो गया, 3/2। इसमें रखिए 3 - 1 यानी 3/2 और आप ऑपरेट भी कर दें, 3 को 3/2 से ऑपरेट करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए और वो क्या है, 0। तो चेक कर लें आप, 3 + 3/2 -3 गुणा 3/2। सोल्व करें, 6 और 3 9/2 -9/2 और 9/2 में से 9/2 गया तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब 3 का जो प्रतिलोम है वो 3/2 है, यहाँ पे सही है। और ये दोनों ऑपरेट होके क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी। इसमें ये बात सत्य हो गई कि आपके पास इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट करती है और प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनवर्स किस प्रकार एग्जिस्ट करता है, a/a-1, जहां a कभी 1 नहीं हो सकता, इसलिए सेट में से क्यू में से क्या कर दिया अपन ने, 1 रिमूव कर दिया। अर्थात यहां से ये बात हमको पता लग गई कि अतः G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर दी और समवर्ता और साचर्यता गुणधर्म सत्य हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया,
मैं कह सकता हूं, ये राइट कर ले आप। ये 4 प्रॉपर्टी अगर किसी सेट में किसी भी ऑपरेशंस के साथ आप सिद्ध करते हैं तो वो सेट क्या बन जाता है, ग्रुप। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये जो जी सेट लिया हमने Q-1 टाइप का, ये सेट जी आपके पास क्या बन गया, एक ग्रुप। तो अतः जी स्टार, जी संक्रिया कैसी है, स्टार एक ग्रुप है। तो लास्ट लाइन आप लिख ले नीचे, एक ग्रुप है। साथ ही जी में अवयव कितने हैं, आगे भी बात करूं, ग्रुप तो हो गया, मैं बात करता हूं कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, आबेली है और अनाबेली है। तो साथ ही जी में अवयवों की संख्या कितनी है, संख्या अनंत है, क्योंकि रैशनल नंबर्स कितने होते हैं, 1 को छोड़ के भी रैशनल नंबर की संख्या कितनी है, अनंत। तो अतः जी कैसा है, जी एक अपरिमित ग्रुप है, जिसका ऑर्डर इन्फिनिटी, वो कैसा ग्रुप है, अपरिमित ग्रुप है। एक और बात की जांच कर लेते हैं, आबेली, 5वीं प्रॉपर्टी, आबेली या अनाबेली की जांच। इस बात की भी जांच कर लेते हैं कि ये आपके पास जो दिया गया सेट है वो आबेली है या अनाबेली अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। आबेली कब होता है, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो, बी स्टार ए। यानी आप ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये ध्यान रहे आप कि ए स्टार ई किया था, ए आया था, ई स्टार ए किया था, ये बात नोटेशन में करना। ए स्टार ई किया था तो ए आया था, ई स्टार ए किया था तो भी ए आया था। यहाँ ई आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी के साथ तो हमेशा ही आबेली होते हैं, आप उसे कैसे ही ऑपरेट करें। और इनवर्स के साथ भी ये बात सत्य थी कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई और ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए। इन बातों को आबेली सिद्ध करना नहीं कहते हैं, इनसे आप कॉम्यूटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ये तो हमेशा स्वतः ही क्या होते हैं, सत्य होते हैं। आप चाहे इनवर्स को इधर ऑपरेट करें या इधर करें। जैसे 3 का इनवर्स 3/2 था, तो आप 3 स्टार 3/2 करोगे तो बात तो सत्य आएगी। पर अगर मैं ये कहूँ कि आपको चेक करना है कि 3 स्टार 4, आपको चेक करना है 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 4 स्टार 3 होता है या नहीं। अब ना तो इनमें से कोई आइडेंटिटी है और ना ही किसी एक दूसरे के ये क्या है, प्रतिलोम है। और उनके लिए भी इस बात के सत्यता असत्य हो जाए तो अपने पास ये दिया गया सेट या ये ग्रुप जी इस अंडर दिस ऑपरेशन क्या बन जाएगा, एक आबेली ग्रुप। तो जैसे जांच करूं तो 3 + 4 - 3 × 4 अंडर दिस ऑपरेशन। यहाँ 4 + 3 और ये -4 × 3। यहाँ वैल्यू 7 - 12, यहाँ वैल्यू भी 7 - 12 और -5 इज इक्वल टू -5। यानी इन दो एलिमेंटों के लिए तो ये क्या है, आबेली है। क्या ये सभी के लिए है, तो इसे आप थ्योरेटिकली प्रूव कर दें। तो माना 2 एलिमेंट लेते हैं अपन रैंडमली, ए एंड बी जो है जी के। ये रैंडम एलिमेंट है, इसका मतलब ये कुछ भी मान ले सकते हैं। ए और बी लिया तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, ए + b - ab। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ए और बी क्या हैं, आपके रैशनल नंबर है। तो a + b को तो मैं b + a लिख सकता हूँ, और ab भी रैशनल नंबर है तो मैं इसे ba लिख सकता हूँ। चूँकि a और b किस में है, q में, तो a + b = b + a। दो परमेय संख्याओं का योग तो क्रम में होता है, और ab इज इक्वल टू क्या होता है, ba, q - 1। तो 1 आप 1 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो। पर a + b b + 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, सब्ट्रैक्शंस और डिवीजन ही दिक्कत करता है, बल्कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं इन रैशनल नंबर। तो इसका मतलब इसे b + a - ba लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल गया, a स्टार b, और ये a की जगह b आ गया और b की जगह a आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, b स्टार a। क्योंकि आप b स्टार a की वैल्यू निकालोगे तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस पहला इंटू दूसरा, तो फॉर एवरी ab इज इन g। और ऐसा होते ही तो अपने पास क्या हो गया, g एक g स्टार एक कैसा ग्रुप है, अपरिमित आबेली
ग्रुप है, एक इनफाइनाइट कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। इसी प्रकार आप बुक में देखोगे तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लगभग शायद 15 या 17 एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें कुछ फाइनाइट ऑर्डर्स के ग्रुप हैं, कुछ इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। किसी में आपको पूछा है कि ये सिद्ध कीजिए ये आबेली है, ये अनाबेली है, किसी में आपको आइडेंटिटी निकलवा रहा है, किसी में आपको इन्वर्स निकलवा रहा है, किसी में ग्रुप सिद्ध करवा रहा है, और कुछ क्वेश्चंस हैं शायद 20 या 25 या 30 के लगभग क्वेश्चंस हैं। आप सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करें। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ जिसे आप बता सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं आज हम। आप भी घर पे जाके इन क्वेश्चंस को निकालें। बुक से आप एग्जाम्पल लें और उन एग्जाम्पल्स को आप सोल्व करें। अगर किसी क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स में आपको प्रॉब्लम्स आती है तो या तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस का नंबर डाल सकते हैं कि सर इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर है, आपको ऑन कॉल या कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा, या आप मेरे नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसको सोल्व करके दे दूंगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और नीचे इस वीडियो में भी चल रहे हैं, और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ 9509769159। आप किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी या किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए कोई सी बुक JPS CBS या आप जिस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं, जिस बुक से भी आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, उससे आप ये क्वेश्चंस इन नंबरों पर आप पूछ सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, ये ले लिया एग्जाम्पल Z4। Z यहाँ इंटीजर्स है और 4 मैंने यहाँ नंबर दिया है, और इसको इस प्रकार बनाया 0 1 2 3। ये इस प्रकार का एक सेट लिया। इस सेट में 4 एलिमेंट हैं और इसीलिए मैंने इसे Z4 कहा है। मैं सही लिख देता हूँ, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए Z4 इज इक्वल टू 0 1 2 3 संक्रिया एडिशन मोडुलो 4। ये संक्रिया कैसी है? एडिशन। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया है, मोडुलो 4 के सापेक्ष एक परिमित आबेली ग्रुप है। परिमित आबेली ग्रुप है। इस बात को सिद्ध करना है कि ये Z4 जो इस प्रकार का है, जिसकी संक्रिया अपन ने क्या ली, एडिशन मोडुलो 4, आपको सिद्ध करना है कि ये एक परिमित आबेली ग्रुप है। अब मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहले मैंने इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप की बात की थी। तो इसकी संक्रिया सारणी सॉल्यूशन करें अपन, तो इसकी संक्रिया सारणी किस प्रकार होगी? संक्रिया एडिशन मोडुलो 4, ये 0 1 2 3 0 1 2 3 आप ऐड करोगे 0 1 2 3। यहाँ आप एडिशन मोडुलो, जहाँ इसके बारे में आप जानते ही होंगे, A एडिशन मोडुलो B इज इक्वल टू N का मतलब क्या होता है? A में B जोड़ो, N का भाग दो और उसका क्या लिख दो? शेषफल। ये पहले सिखा चुका हूँ मैं आपको कि A में B ऐड करके N से डिवाइड कर दो और जो शेषफल आए, रिमाइंडर आए, उसे आप लिख दो। जैसे 1 में 0 जोड़ोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 में 1 जोड़ोगे 2, रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 3 जोड़ोगे 2 + 1 3 आएगा, और 4 जोड़ते ही 4 से 4 को डिवाइड करोगे, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ऐसे ही 2 के अंदर 0 ऐड किया 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 2 ऐड किया 4 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। और 2 को 3 से 2 प्लस एडिशन मोडुलो 4 3 किया तो आपके पास क्या है? 2 + 3/4 का शेषफल लिखना है आपको। और समझ ले आप इसे आसानी से। इसका शेषफल क्या होगा? ये 5 में 4 का भाग दो और इसका क्या लिखो? शेषफल 4। इसमें शेषफल क्या आएगा? 1। ऐसे दे सकते हो आप 5 4 4 1 टाइम शेषफल। तो रिमाइंडर आपको लिखना है यहाँ से, ये रिमाइंडर 1, ऐसे ये 3, ये 4 0 और 1 और 2। इस प्रकार आपको संख्या सारणी मिली इनफाइनाइट एलिमेंट्सों के लिए। अब पिछले 4 गुणधर्म अपन को सिद्ध करने हैं, कौन से? कि संवरता, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता। तो
तीसरा आपको तत्समकता और प्रतिलोमकता। मैं ये चारों आपको समझा रहा हूँ। इन चार गुणधर्मों की अगर ये पालना करता है ये समुच्चय अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, देन ये सेट क्या बन जाएगा, ग्रुप। अब पहला गुणधर्म संवर्तता, मैंने आपको बताया था जब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो आप एक संक्रिया सारणी बनाएं और संक्रिया सारणी से आप पिछले इस सेट के लिए जो सेट लिया था हमने कि 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, जिसके लिए चार बातें अपन ने थ्योरेटिकली लिखी थी कि पहली संवर्तता कब होगी, जब सारणी में प्राप्त सभी अवयव किससे हो, दिए गए समुच्चय के। तो दिया गया समुच्चय उस संक्रिया के अंडर किसकी पालना करता है, संवर्तता गुणधर्म की। यहाँ देखो 0 1 2 3 1 2 3 0, इनसे कोई भी बाहर नहीं जा रहा, अर्थात ये सारे एलिमेंट आपस में ऑपरेट होकर सेम इसी सेट के अवयव दे रहे हैं, अतः किस गुणधर्म की पालना कर रहे हैं, संवर्तता। दूसरा साचर्यता, साधारण एडिशन मॉडुलो 4 है, आप ऐड करके रिमाइंडर निकालोगे किसी भी हाल में तो ये साचर्यता गुणधर्म की हमेशा क्या करेगी, पालना करेगी, आप चेक कर सकते हैं। तीसरा तत्समकता, तत्समकता तो आप ये देखोगे कि दिए गए टेबल्स के अंदर एक पंक्ति और एक स्तंभ ऐसी होगी जो दी गई पंक्ति और दिए गए स्तंभ के सापेक्ष सममित या एक समान होगी। आपकी प्राप्त सारणी के अंदर एक पंक्ति और एक स्तंभ ऐसी होगी जो दी गई पंक्ति और दिए गए स्तंभ के समान होगी। जैसे अगर मैं पहली पंक्ति की बात करूं तो इस पंक्ति के सापेक्ष समान है, और ये पहला स्तंभ बात करूं तो ये इसके समान है। ये दूसरा या तीसरा भी हो सकता था, पर यहाँ पर ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दी गई पंक्ति और दिए गए स्तंभ के सापेक्ष क्या है, एक समान है। ये पंक्ति इसके समान है और ये स्तंभ जो आपके पास है ये इसके समान है, ये स्तंभ एक समान है, यानी ये स्तंभ और ये कौन सी है, पंक्ति। ये पंक्ति आपको कैसे मिल रही है, पूरी की पूरी इस पंक्ति को किससे संक्रिया करवाने पर, 0 के, और ये स्तंभ भी कैसे मिल रहा है, इस पूरे के पूरे स्तंभ को 0 से संक्रिया करवाने, यानी इसका तत्समक अवयव आपके पास क्या है, 0। इस समुच्चय का तत्समक अवयव कौन है, 0। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो कि 2 में क्या जोड़ूं कि वापस 2 ही आ जाए, संक्रिया एडिशन मॉडुलो 4 है तो भी 2 ही जोड़ना, 0 ही जोड़ना होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब चौथा अपन को क्या ढूंढना है, प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए क्या करते थे कि जहां जहां पंक्तियों में प्रतिलोम आइडेंटिटी है वहां जाकर चेक करो कि वो किस प्रकार प्राप्त हो रही है। आइडेंटिटीज कहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो ये आइडेंटिटी कैसे मिल रही है, 0 से ऑपरेट करवाने पे, इसका मतलब 0 का प्रतिलोम क्या है, 0। ये आइडेंटिटी कैसे मिल रही है, 1 को 3 से ऑपरेट करवाने पर, इसका मतलब 1 का प्रतिलोम क्या है, 3, तभी मिल रही है। A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E आता है तब इसे A इनवर्स को एक का क्या कहते हैं, प्रतिलोम। तो एक का प्रतिलोम यहाँ, यानी एक का प्रतिलोम क्या हो गया, 3, फिर यहाँ 2 को 2 से ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है तो 2 का प्रतिलोम क्या है, 2, फिर यहाँ 3 को 1 से प्रतिलोम क्या आ रहा है आपके पास, 3 को 1 से ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है तो 3 का प्रतिलोम क्या है, 1। तो यहाँ एक बात भी सकते हैं कि अगर एक का इनवर्स A इनवर्स है तो A इनवर्स का इनवर्स कौन होगा, A। अगर एक का प्रतिलोम A इनवर्स है, जैसे एक का प्रतिलोम 3 है तो 3 का प्रतिलोम कौन है, 1 है। इस प्रकार आप क्या ज्ञात कर रहे हो, इसके प्रतिलोम, अर्थात ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। 4 प्रॉपर्टियां सत्य कर गया और ये कैसा हो गया, ग्रुप हो गया। प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम मिल गया जो इसी सेट में है, तत्समक मिल गया जो 0 है, और आपके पास साचर्यता और संवर्तता गुणधर्म की भी इसमें क्या हो गई, पालना। आगे बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हैं, 4। इस वजह से ये कैसा है, फाइनाइट है, यानी इसका ऑर्डर, इस ग्रुप का Z4 का ऑर्डर अपने पास कितना है, 4। और लास्ट प्रॉपर्टी हम बात करें किसकी, आबेली गुणधर्म की। भाई ये आबेली है या नहीं, तो आबेली गुणधर्म की पालना करें तो देखें कि 0 1 2 3 पहली पंक्ति, 0 1 2 3 पहला स्तंभ, 1 2 3 0 1 2 3 0 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ। अर्थात प्राप्त संक्रिया सारणी में प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के सापेक्ष क्या है, समान है या सममित है। अतः ये कौन से गुणधर्म की पालना करते हैं, क्रम विनिमयता गुणधर्म की या आबेली गुणधर्म की। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 4। इसे ऐसे भी देख सकते हो आप, ये डायगोनल है, डायगोनल के इधर ये एक समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है और ये इसके समान है। डायगोनल के ऊपर और नीचे प्रत्येक संगत अवयव एक दूसरे के सापेक्ष सममित हो या एक समान हो तब भी वो क्या होते हैं, आबेली।
और आप समझ भी सकते हैं कि जब आप इन एलिमेंटों को प्राप्त कर रहे हैं तो इन चारों एलिमेंटों को इनसे ऑपरेट करवा रहे हो, और जब इनको प्राप्त कर रहे हो तो इन चारों एलिमेंटों को इनसे ऑपरेट करवा रहे हो, यानी ए को बी से करवा रहे हैं एक बार और एक बार बी को ए से, और वो सेम आनी चाहिए। अगर वो अलग अलग आते हैं तो आपके पास वो आबेली नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ 2 आ जाता तो ये चीज़ कि 2 को 1 से ऑपरेट करवा रहे हैं, 2 को 1 से ऑपरेट करवा रहे हैं, 2 आ रहा है, और यहाँ बात कर रहा है कि 1 को 2 से ऑपरेट करवा रहा है तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी ए स्टार बी, बी स्टार ए के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आते तो ही होते, तो इसके लिए यहाँ क्या आना जरूरी था, 3। तो इस प्रकार आप ये जांच कर सकते हैं कि ये आपके पास आबेली ग्रुप है और इसका ऑर्डर कितना है, 4। एमएससी एंट्रेंस के अंदर इस प्रकार एक संक्रिया सारणी बना के दे दी जाती है और कह दिया जाता है कई बार कि आबेली ग्रुप है, और कुछ एंट्रीज ऐसे लेफ्ट कर दी जाती है और कहता है इनको फिल कीजिए। फिर आप यहाँ से देख के इस प्रकार इसकी ऑपरेशंस के कारण इसे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कुछ और बातें करें अपन, ये इस प्रकार आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आ गई आपको कि Z4 ग्रुप है तो ऐसे ही Z5 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 4 तक, और संक्रिया क्या होगी, एडिशन मोडुलो 5। ऐसे ही Z7 भी हो सकता है, ऐसे ही Zn भी 0 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक होगा, n-1 तक, और संक्रिया क्या होगी, एडिशन मोडुलो n। आपको घर पे इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। जिनके पास अभी तक बुक नहीं है वो जनरली Zn के या किसी भी, मैंने इस प्रकार के ग्रुप बनाए थे, इस प्रकार के ग्रुप बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है। इन पे जांच कर सकते हैं, ये आपके पास इसे थ्योरेटिकली आप प्रूव करें कि ये ग्रुप है या नहीं अंडर दिस ऑपरेशन। अब एक बात मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि हर ऑर्डर का ग्रुप होता है, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी हो। 4 ऑर्डर है तो 4 ऑर्डर के भी ग्रुप बनाए, जैसे मैंने ये बनाया, इसका ऑर्डर भी 4 था यहाँ, और ये लिया, इसका ऑर्डर भी क्या था, 4। अब किस ऑर्डर के कितने ग्रुप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कि आबेली होते हैं, कि अनाबेली होते हैं, और आगे एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे अपन चक्रीय, कि चक्रीय होते हैं या कैसे होते हैं। इसका अध्ययन तो हायर एजुकेशन में ही अपन आगे करेंगे, पर फिर भी जैसे मैं कहूँ कि एक ऑर्डर का एक ग्रुप होता है, 2 ऑर्डर का भी एक ही ग्रुप होता है, 2 ऑर्डर का केवल एक ग्रुप होगा, उस प्रकार का कोई और होगा तो वैसा ही होगा, सेम ही होंगे, वो आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, वो आगे समझेंगे। ऐसे ही 3 ऑर्डर का भी एक ही ग्रुप होता है, 4 ऑर्डर के 2 होते हैं, 5 ऑर्डर का एक होता है, 6 ऑर्डर के 2 होते हैं, 7 ऑर्डर का एक होता है, 8 ऑर्डर के 5 होते हैं। ऐसे हर ऑर्डर के ग्रुप फिक्स हैं, इन्हें निकालना और ये किस ऑर्डर के कैसे कैसे हैं ये अध्ययन अपन अगली क्लासों में करेंगे। तो आज के लिए आपके पास इतना ही है कि आप बुक से कुछ एग्जाम्पल्स उठाएं, उन्हें आप रैंडमली उठाकर ये प्रूव करें कि ये ग्रुप है या नहीं है, या खुद आप कोई भी कलेक्शन बनाएं अंडर एनी सफिशिएंट ऑपरेशन, आप चेक करें कि वो ग्रुप है या नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।